जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर जिसका एग्ज़ाम 22 सितंबर 2019 को हुआ, ये उसका पेपर है। मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, क्वालिफाई किया था। ये मेरा रोल नंबर है, मेरा नाम सौरभ कुमार सिन्हा है। और मैं इस पेपर में आपको ये बताऊँगा, 3 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग 1/2 है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका फिजिक्स होगा। ठीक है, तो ये वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले एनालाइज करिए कि क्या पूछा जाता है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आपको पता है कि अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल अगर हम देखें तो पूछा कि कौन एक ऊर्जा का स्वरूप है। तो आपको भी पता है कि लाइट जो होता है वो एक एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। तो इसका आंसर है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये आप सबको याद हो जाना चाहिए। पिको फर्मी जो भी पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर आगे बात करें तो दो पिंड जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम है, उसका गतिज ऊर्जा इक्वल है। तो बताना है मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम 1/2 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन इस पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, मैंने बनाया भी था 1/2। इसके बाद है 5 न्यूटन के 2 बल। अब अगर इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। एक 5 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, 5 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और एक वाई। तो रिजल्टेंट होता है इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 5/√2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। 5/√2 कितना 45 डिग्री पे, तो 5/√2 π/4। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है इसका। इसके बाद है कि फोर्स और क्रिया की दूरी का एक दिशिक गुणनफल क्या होता है, F क्रॉस R। ठीक है, तो F क्रॉस जो R होता है वो टॉर्क होता है। टॉर्क न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। तो ये सब भी याद होना चाहिए। जब एक वस्तु जो एक समान वृत्ताकार, छठा नंबर सवाल है, वृत्ताकार गति कर रही है तो उसका किसी क्षण सदिश वेग और सदिश त्वरण क्या होगा। तो आपको पता है कि जब कोई सर्किल में सर्कुलर पाथ पर करता है तो जो टेंजेंशियल जो फोर्स लगता है और एक्सेलरेशन वो दोनों 90 डिग्री पर होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। ठीक है, या तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या एक्सेलरेशन हो। इसके बाद है चिड़ियों का उड़ना किस नियम पर आधारित होता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस पे ये होता है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसके बाद है यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चक्कर लगाते हुए उपग्रह पे ले जाया जाए तो क्या होगा। आपको पता है कि अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, T = 2π√L/g। तो अगर मान लिया जा रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह पे लेके जाया जाए, तो अगर लेकिन जैसे मान लिया जा रहा है कि हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ग्रेविटी कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा कि जी का वैल्यू घट जाएगा, तो टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जब समय बढ़ जाएगा यानी घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 9वां नंबर सवाल यहाँ पे आपका ये है। शायद इसका हिंदी पार्ट नहीं आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड आयरन इज हीटेड विच वन इज फॉलोइंग विल मिनिमम परसेंटेज इंक्रीजेस। तो अगर मान लीजिए कि हीट किया जाता है तो उसका सरफेस जो टेंशन है ना वो कम जाता है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और आपको निकालना था तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं आप भी इसको। ठीक है, इसके बाद है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ऑफ 0.5 किलोग्राम। देखिए न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, किस पर न्यूमेरिकल है, तो एक काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और फ्रिक्शन से रिलेट करके पूछा गया। तो इससे ये सवाल बनाना, और ये पूछा कितना हाइट से बॉल गिरेगा ये। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसमें इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को जो बराबर होगा उससे हिसाब से, जैसे ½ mv² + mgh इनिशियल वाला, और ½ mv² फाइनल का प्लस mgh फाइनल का, यहाँ से एक एच का हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें डेसिबल क्या है, साउंड को मापने का एक तरीका है। ठीक है, रेड कलर अपीयर ड्यूरिंग सनराइज एंड द सनसेट बिकॉज ऑफ किसके, प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, स्कैटरिंग जो इसका राइट आंसर। द स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर आर ओनली पॉजिटिव। अब इनमें से कौन सा जो सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। एक रिलेशन होता है C-0/100 करके, तो यहाँ से आप इसको निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट सवाल नहीं है। अच्छा, बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर ड्रॉप, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के सरफेस टेंशन के चैप्टर में, तो वहाँ जाकर आप इसको नोटिस करिएगा। ये एक्चुअली जो सिलेबस है वो 11th और 12th पे बेसिस है, इसलिए। इन द एब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर द स्काई विल अपीयर। तो आपको पता है ब्लैक होता है।
द प्रोडक्शन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा इज कॉज, अब क्यों होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस पर हिट करेगा तो इमिशन ऑफ निकलता है एनर्जी, इसकी वजह से बैंड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफाई करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो उसमें लगाया जाता है यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए आपका यूज किया जाता है थर्मोकपल। ध्वनि तरंगें बहुत अधिक दूर तक नहीं चल पाती है क्योंकि बहुत सारे क्या होता है वहाँ पे अब्जॉर्बर होते हैं, इसकी वजह से। हीरे में चमक किस कारण से होती है, तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। यदि रेडियस 1% से कम जाए तो क्या हो जाएगा, तो वही होगा कि 1% से कम जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। एक रंगी प्रकाश का पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा समान नहीं है, क्योंकि कौन सा नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, सबको पता है। लैम्बर्ट अटलानियम जो वो प्रकाश के वैल्यू से संबंधित है, आपने पता हो कुछ कॉस थीटा करके कुछ फार्मूला होता है, एल कॉस थीटा, एल बाई कॉस थीटा एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रेड थ्योरी में भी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या आंतरिक परिवर्तन, तो किसमें आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको कंडीशन पता है कि जब डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तभी होता है। तो पानी से शीशम जाएगी तो नहीं होगा क्योंकि पानी उसके मुकाबले में रेयर हो जाएगा और वो डेंसर हो जाएगा। मतलब आपने अगर इस सवाल को देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद एक व्यक्ति जो किसी भट्टी के सम्मुख खड़ा अधिकांश ऊष्मा प्राप्त करता है किससे, तो ये विकिरण से होता है। एक 100 mm का डायमीटर देखिए, न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, तो R = ρ × L/A के सवाल पे पूछा गया था ये। उसके बाद यहाँ पे किस में जोड़ा नहीं जाता है, तो एक यूनिट का सवाल था। कौन सा वोल्टेज को ऊपर नीचे लेके जाएगा, ट्रांसफार्मर का यही काम है। एक समान तार से समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तो अब समान जब, तो इसमें 2 सीरीज एक पैरेलल हो जाता है ऐसे केसेस में, तो आप इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है। 40/3 ओम के आसपास आएगा आंसर। यदि किसी चुंबक के सभी अनुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका सैचुरेशन। किसी छड़ के केंद्र पर चुंबकत्व क्या होता है, 0, और एंड पे मैक्सिमम। एक 50 ओम 0.5 वाट के प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज होगा, फॉर्मूला यूज कर लेना है, मैंने यहाँ पे यूज करके बनाया था। एक 100 वाट के बल्ब को 5,000 पे, तो इसको भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल है। विद्युत धारा की दिशा सदैव विपरीत होती है किसके, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यही इसका राइट आंसर है। एक थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर, ये इस बार भी सवाल आने वाला है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर जगह पेपर में मुझे दिखा है सवाल। एक थर्मल फ्लास्क की दीवारों के मध्य के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो किस प्रकार रोकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके संचालन के लिए होता है, ठीक है, संचालन और संवहन दोनों। जो इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। किसी आम मीटर की सीमा को बढ़ाने के लिए उसमें क्या उपयुक्त जोड़ा जाता है, तो देखिए एक निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में आप जोड़ लीजिए। एक ट्यूनिंग फार्क की 2 कंपन 0.4 है, तो 1/t यानी 1/0.4 यानी 5 आंसर हो गया। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका टी दिया हुआ है और एक एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो आपको बताना है स्पीड। तो एक इस पर फॉर्मूला याद है, A = n0 sin ω/t करके एक फार्मूला होता है, उस पर बनेगा। आप मुझसे पढ़ लीजिए, आपका 40 में 40 स्कोर आ जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। एक वस्तु सरल आवर्त गति में जिसका आयाम a है, तो उसका त्वरण कब होगा, त्वरण कब होता है, जब वो मिड पॉइंट पर होता है। इसका मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब कि अगर मान लिया जा रहा है कि एक पेंडुलम है और यहाँ जा रहा है और इधर से यहाँ पे आ रहा है, तो इसके इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर फिर यहीं आ जाता है। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।